मनुष्य ने प्रेम को जितना गलत समझा है, शायद जीवन में किसी और चीज को उतना गलत नहीं समझा। वह जिसे प्रेम कहता है, अक्सर वह प्रेम नहीं होता, वह भय होता है। अकेलेपन से बचने की कोशिश होती है, भीतर की खाली जगह को भरने का प्रयास होता है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया उसी भ्रम में जी रही है, इसीलिए किसी को यह दिखाई नहीं देता कि जिसे लोग प्रेम कह रहे हैं वही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अगर प्रेम सच में प्रेम होता तो वह स्वतंत्रता देता, आनंद देता, शांति देता। लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रेम के नाम पर लोग सबसे अधिक रोते हैं, सबसे अधिक टूटते हैं, सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मूल में कोई गहरी गलती है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो सुनने में यह बहुत रोमांटिक लगता है। समाज भी इसे प्रेम की ऊंचाई मानता है। फिल्मों ने, कविताओं ने, कहानियों ने इसी विचार को सुंदर बनाकर प्रस्तुत किया है। लेकिन अगर गहराई से देखो तो यह प्रेम नहीं, निर्भरता है। प्रेम कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। प्रेम कहता है मैं अपने भीतर पूर्ण हूं और उसी पूर्णता से मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। लेकिन मनुष्य का प्रेम बांटना नहीं जानता, वह पकड़ना जानता है। वह सामने वाले को अपने सुख का साधन बना लेना चाहता है, और जहां किसी को साधन बनाया जाता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। डर से भरा प्रेम हमेशा अधिकारपूर्ण होता है। उसमें लगातार एक बेचैनी चलती रहती है। व्यक्ति हर समय सोचता है कहीं वह मुझे छोड़ न दे, और इसी डर में वह सामने वाले को बांधने लगता है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की हर गतिविधि पर नजर रखता है। कोई पति अपनी पत्नी को नियंत्रित करना चाहता है। कोई पत्नी हर समय यह जानना चाहती है कि उसका पति किससे बात कर रहा है। यह सब प्रेम नहीं, भय है। लेकिन क्योंकि आदमी ने अपने भय को प्रेम का नाम दे दिया है, इसलिए वह कभी उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाता। तुमने देखा होगा, जहां प्रेम में डर होता है वहां ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या वास्तव में प्रेम का हिस्सा नहीं, वह असुरक्षा का हिस्सा है। अगर तुम्हें अपने प्रेम पर भरोसा है, अगर तुम भीतर से पूर्ण हो, तो ईर्ष्या क्यों होगी? लेकिन मनुष्य भीतर से खाली है। वह स्वयं को प्रेम नहीं करता, वह स्वयं के साथ शांत नहीं है। इसलिए वह किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़कर अपने खालीपन को भरना चाहता है। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति थोड़ा दूर जाता है, उसका डर जाग उठता है। यही कारण है कि अधिकांश संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। शुरुआत में सब सुंदर लगता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के माध्यम से अपनी अकेलेपन की पीड़ा भूल रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका भय सामने आने लगता है। फिर प्रेम में अपेक्षाएं आ जाती हैं। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम केवल मेरे अनुसार चलो, तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर हो। और जिस क्षण अपेक्षा आती है, उसी क्षण प्रेम की मृत्यु शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, कैद में नहीं। समाज ने भी प्रेम को कभी सही ढंग से समझने नहीं दिया। बचपन से ही तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। तुम्हें कहा जाता है कि एक दिन कोई आएगा और तुम्हें पूर्ण कर देगा। यही सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अधूरा है, वह किसी दूसरे के साथ मिलकर पूर्ण नहीं हो सकता। दो अधूरे लोग केवल एक दूसरे की कमजोरी बन जाते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, और निर्भरता हमेशा भय पैदा करती है। सोचो, अगर तुम्हारी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिकी हो, तो क्या तुम कभी शांत रह सकते हो? नहीं, तुम्हारा मन हर समय भय में रहेगा। अगर वह व्यक्ति बदल गया तो, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो, अगर उसका प्रेम कम हो गया तो। यही कारण है कि लोग प्रेम में होते हुए भी लगातार तनाव में रहते हैं। बाहर से वे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर भय चलता रहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग इस भय को भी प्रेम समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक अधिकार जताता है, तो लोग कहते हैं देखो वह कितना प्रेम करता है। अगर कोई हर समय जलता है, शक करता है, तो उसे गहरा प्रेम माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये सब प्रेम की अनुपस्थिति के संकेत हैं। प्रेम में विश्वास होता है, भय में नियंत्रण। प्रेम में खुलापन होता है, भय में संकुचन। प्रेम में आनंद होता है, भय में पीड़ा। लेकिन मनुष्य डर के बिना प्रेम करने से भी डरता है, क्योंकि डर उसे एक झूठी सुरक्षा देता है। अगर वह सामने वाले को नियंत्रित कर रहा है, तो उसे लगता है कि संबंध सुरक्षित है। लेकिन कोई भी संबंध नियंत्रण से सुरक्षित नहीं होता। नियंत्रण केवल प्रेम को धीरे धीरे मार देता है, क्योंकि कोई भी आत्मा कैद में खुश नहीं रह सकती। तुमने देखा होगा,
जब कोई व्यक्ति सच में प्रेम करता है तो वह सामने वाले को स्वतंत्रता देता है। वह उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उसके अस्तित्व का सम्मान करता है। लेकिन ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा प्रेम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले स्वयं को जाना हो। जो स्वयं के साथ शांत है वही दूसरे को स्वतंत्रता दे सकता है। जो स्वयं भीतर से डरा हुआ है वह हमेशा पकड़ने की कोशिश करेगा, और यही पकड़ दुख बन जाती है। धीरे धीरे संबंधों में प्रेम कम और भय अधिक हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन भीतर प्रेम नहीं होता। केवल आदत होती है, मजबूरी होती है, अकेलेपन का डर होता है। वे अलग नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले रहना और अधिक दर्द देगा, इसलिए वे एक झूठे संबंध में जीते रहते हैं। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब तुम पहले स्वयं के साथ शांत हो जाते हो, जब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता, जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। तब प्रेम आवश्यकता नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। तब तुम किसी को पकड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ जीवन बांटते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के डर को देखना होगा। तुम्हें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे संबंधों में कितना भय छिपा है। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी अपेक्षाएं सब असुरक्षा से पैदा हुई हैं। और जब तुम इन्हें स्पष्ट रूप से देख लेते हो, तब छोड़ना शुरू होता है। छोड़ने का अर्थ संबंध तोड़ना नहीं, इसका अर्थ है भय को छोड़ना, सामने वाले को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ना, उसे अपनी संपत्ति समझने की मानसिकता को छोड़ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी संपत्ति नहीं, हर आत्मा स्वतंत्र है। और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो, उसी दिन प्रेम का रूप बदलने लगता है। तब प्रेम बोझ नहीं रहता, तब उसमें डर नहीं रहता। तब तुम प्रेम में होते हुए भी स्वतंत्र रहते हो। और यही वास्तविक प्रेम है, जहां दो लोग एक दूसरे को कैद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता को और गहरा करते हैं। डर से भरा प्रेम हमेशा दुख देगा, क्योंकि डर स्वयं दुख है। इसलिए अगर तुम सच में प्रेम को जानना चाहते हो, तो पहले अपने डर को समझो, उसे देखो, उसे स्वीकार करो और धीरे धीरे उसे छोड़ दो। क्योंकि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां प्रेम केवल भ्रम है, और जहां प्रेम सच में खिलता है वहां भय अपने आप समाप्त हो जाता है। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह अपने भय को कभी सीधे स्वीकार नहीं करता। वह उसे सुंदर नाम दे देता है ताकि उसे देखने की आवश्यकता ना पड़े। यही कारण है कि लोग अपने अधिकार को प्रेम कहते हैं, अपनी निर्भरता को समर्पण कहते हैं, अपनी असुरक्षा को गहराई कहते हैं। लेकिन यदि कोई थोड़ी सजगता से अपने संबंधों को देखे, तो उसे समझ आने लगेगा कि वहां प्रेम कम और भय अधिक है। और जब किसी संबंध की जड़ भय में हो, तो उसका फल दुख ही होगा, क्योंकि भय कभी आनंद पैदा नहीं कर सकता। भय केवल तनाव, बेचैनी और पीड़ा पैदा करता है। तुमने कभी देखा कि प्रेम में पड़े लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं? शुरुआत में वे बहुत खुश दिखाई देते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जीवन मिल गया। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर चिंता शुरू हो जाती है। पहले वे सामने वाले की उपस्थिति का आनंद लेते थे, अब वे उसकी अनुपस्थिति से डरने लगते हैं। पहले वे स्वतंत्र थे, अब वे हर समय आश्वासन चाहते हैं। तुम मुझे सच में प्रेम करते हो ना? तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं? ये प्रश्न केवल शब्द नहीं है, ये भीतर छिपे हुए भय की आवाज है। और यह भय केवल प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं। माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भी अक्सर डर से भरा होता है। वे कहते हैं, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन कई बार उसके पीछे उनका अपना डर छिपा होता है। उन्हें डर है कि बच्चा उनकी बात नहीं मानेगा, उनसे दूर हो जाएगा, समाज क्या कहेगा। इसलिए वे बच्चे को नियंत्रित करने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चा अपना स्वाभाविक जीवन खो देता है और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपने संबंधों में वही भय दोहराता है। इस तरह डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। समाज ने प्रेम को इतना विकृत कर दिया है कि लोग दुख को भी प्रेम का हिस्सा मानने लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम में रो रहा है, टूट रहा है, जल रहा है, तो लोग कहते हैं, देखो कितना सच्चा प्रेम है। लेकिन वास्तविक प्रेम तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें गहरा बनाता है, वह तुम्हारे भीतर शांति लाता है, संघर्ष नहीं। अगर किसी संबंध में तुम्हारा मन हर समय असुरक्षित है,
अगर तुम्हें हर पल खोने का भय है तो समझ लो कि वहां प्रेम नहीं, पकड़ है। और पकड़ हमेशा डर से पैदा होती है। तुम किसी चीज को तभी पकड़ते हो जब तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो जाओगे। अगर तुम भीतर से पूर्ण हो तो तुम्हें किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम प्रेम करोगे लेकिन स्वतंत्रता के साथ। तुम किसी के साथ रहोगे लेकिन उसे अपनी संपत्ति नहीं बनाओगे। लेकिन मनुष्य का मन स्वामित्व चाहता है। वह कहता है यह मेरा है, और जैसे ही मेरा आता है भय पैदा हो जाता है, क्योंकि जिसे तुम मेरा कहते हो उसके खोने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्रेम धीरे धीरे संघर्ष बन जाता है। दो लोग जो शुरुआत में एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए थे, बाद में एक दूसरे की कैद बन जाते हैं। वे एक दूसरे को बदलने लगते हैं। पति चाहता है कि पत्नी उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, पत्नी चाहती है कि पति उसके अनुसार व्यवहार करे। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि प्रेम कहां खो गया। प्रेम इसलिए खो गया क्योंकि नियंत्रण आ गया। प्रेम खुला आकाश है, नियंत्रण दीवार है। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता से भी डर लगता है। अगर तुम किसी को सच में स्वतंत्र छोड़ दो तो तुम्हें भरोसा रखना होगा, और भरोसा केवल वही कर सकता है जो स्वयं के साथ शांत हो। जो भीतर से डरा हुआ है वह कभी भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए वह निगरानी करता है, शक करता है, पकड़ता है। उसे लगता है कि ऐसा करके वह संबंध बचा लेगा, लेकिन वास्तव में वह धीरे धीरे संबंध का गला घोंट रहा होता है। तुमने कभी गौर किया कि लोग प्रेम में सबसे अधिक अभिनय करते हैं? शुरुआत में वे अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हैं। वे वैसे बनने की कोशिश करते हैं जैसा सामने वाला पसंद करेगा, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनका असली चेहरा सामने आ गया तो वे अस्वीकार कर दी जाएंगे। सोचो कितनी दुखद बात है। जिस संबंध को सबसे सच्चा होना चाहिए वहीं सबसे अधिक झूठ होता है। और जब कोई संबंध झूठ पर आधारित हो तो उसमें शांति कैसे होगी? यही कारण है कि समय के साथ लोग थक जाते हैं। अभिनय करते करते वे भीतर से खाली हो जाते हैं। वे सोचते थे कि प्रेम उन्हें मुक्त करेगा, लेकिन वह एक नया बोझ बन गया, क्योंकि उन्होंने प्रेम नहीं किया था, उन्होंने एक मानसिक सौदा किया था। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा अगर तुम मुझे सुरक्षा दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अगर तुम मुझे अकेला महसूस नहीं होने दोगे। यह व्यापार है, प्रेम नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अकेले रहने से इतना डरता है कि वह किसी भी प्रकार का संबंध स्वीकार कर लेता है। वह झूठे संबंध में रहना पसंद करता है, लेकिन अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि अकेले होते ही उसका सामना स्वयं से होगा। और मनुष्य ने पूरी जिंदगी स्वयं से भागने में बिताई है। इसलिए वह किसी न किसी व्यक्ति को पकड़कर रखता है ताकि भीतर की खालीपन महसूस ना हो। लेकिन यह खालीपन कोई दुश्मन नहीं है। यही खालीपन तुम्हें अपने भीतर ले जा सकता है। अगर तुम इससे भागो नहीं, अगर तुम कुछ समय अकेले बैठ सको, तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे हुए हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ शांत हो। और जो व्यक्ति अपने एकांत में आनंदित हो सकता है वही प्रेम में भी स्वतंत्र रह सकता है, क्योंकि अब प्रेम उसके लिए आवश्यकता नहीं रहता। अब वह किसी को अपने घाव भरने के लिए नहीं खोजता। अब प्रेम उसके भीतर की पूर्णता से बहता है, और ऐसा प्रेम बहुत सुंदर होता है। उसमें डर नहीं होता, इसलिए उसमें ईर्ष्या नहीं होती। उसमें पकड़ नहीं होती, इसलिए उसमें संघर्ष नहीं होता। उसमें अपेक्षा नहीं होती, इसलिए उसमें निराशा कम होती है। लेकिन ऐसे प्रेम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे संबंधों में कितना भय छिपा है। क्या तुम सामने वाले को इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो? क्या तुम सच में उसकी स्वतंत्रता चाहते हो, या केवल उसे अपने पास बनाए रखना चाहते हो? क्या तुम्हारा प्रेम आनंद से पैदा हुआ है या असुरक्षा से? यह प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि यदि तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हें अपने भीतर बहुत सा भय दिखाई देगा। और यही देखने की शुरुआत है। जब तक तुम अपने भय को पहचानोगे नहीं, तब तक उससे मुक्त भी नहीं हो सकते। लोग अक्सर प्रेम को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जड़ में भय को नहीं देखते। इसलिए वही दुख,
बार बार दोहराया जाता है। ध्यान और जागरूकता का अर्थ यही है, अपने भीतर की सच्चाई को बिना भागे देखना। जब तुम अपने डर को स्पष्ट रूप से देख लेते हो, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। तब तुम समझने लगते हो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी संपत्ति नहीं, वह भी तुम्हारी तरह एक स्वतंत्र चेतना है। उसे बांधना प्रेम नहीं, हिंसा है। और तब प्रेम का स्वरूप बदलने लगता है। अब तुम प्रेम में भी स्वतंत्र रहते हो। तुम सामने वाले को पकड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ जीवन साझा करते हो। अगर वह तुम्हारे साथ है तो सुंदर, अगर वह चला जाए तो दुख हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा टूटती नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर हैं, बाहर नहीं। यही वास्तविक प्रेम है, जहां दो लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, जहां डर नहीं भरोसा होता है, जहां पकड़ नहीं खुलापन होता है, जहां दुख नहीं गहरी शांति होती है। लेकिन ऐसा प्रेम केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने पहले स्वयं को जाना हो, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के भय को समझो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, उसे देखो, क्योंकि वही भय तुम्हारे प्रेम को विष बना रहा है। और जिस दिन तुम उस भय को छोड़ दोगे, उसी दिन प्रेम पहली बार अपने वास्तविक रूप में खिलने लगेगा। जब मनुष्य अपने प्रेम के भीतर छिपे भय को देखना शुरू करता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि तब पहली बार उसे यह समझ आता है कि समस्या बाहर नहीं है। समस्या यह नहीं कि लोग उसे छोड़ देते हैं या संबंध बदल जाते हैं। वास्तविक समस्या यह है कि उसने अपने अस्तित्व का केंद्र किसी दूसरे व्यक्ति में रख दिया था। उसने अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी पहचान किसी और के हाथों में दे दी थी। और जिस क्षण तुम अपने अस्तित्व की चाबी किसी और को सौंप देते हो, उसी क्षण भय जन्म ले लेता है, क्योंकि अब तुम्हारा सुख तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। यही कारण है कि आध्यात्मिकता हमेशा भीतर लौटने की बात करती है, प्रेम से भागने की नहीं, बल्कि प्रेम को शुद्ध करने की। क्योंकि प्रेम स्वयं में समस्या नहीं है, समस्या है वह भय, वह आसक्ति, वह निर्भरता जो प्रेम के नाम पर उसमें मिल जाती है। जैसे साफ पानी में जहर मिला दिया जाए, वैसे ही प्रेम में भय मिल जाने से वह पीड़ा बन जाता है। और अधिकांश लोग उसी पीड़ा को प्रेम समझकर जीते रहते हैं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो और भीतर डर होता है, तब तुम्हारा पूरा ध्यान सामने वाले पर टिक जाता है। तुम हर समय उसकी प्रतिक्रियाएं पढ़ते रहते हो। उसने कैसे बात की, उसने कितनी देर बाद उत्तर दिया, उसकी आवाज पहले जैसी थी या नहीं, वह किसी और से अधिक तो नहीं जुड़ रहा। तुम्हारा मन लगातार विश्लेषण करता रहता है, और यह विश्लेषण प्रेम नहीं, असुरक्षा है। प्रेम तुम्हें वर्तमान में लाता है, भय तुम्हें लगातार मानसिक गणनाओं में उलझा देता है। लेकिन जब तुम ध्यान में उतरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की इस बेचैनी का कारण समझ आने लगता है। तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा भय वास्तव में दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ा, वह तुम्हारे अपने भीतर की खालीपन से जुड़ा है। तुम स्वयं के साथ शांत नहीं हो, इसलिए तुम किसी और को पकड़कर अपने भीतर के शून्य को भरना चाहते हो।